नमस्कार, स्तुति देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। क्या आपको पता है कि 2026 में 12 नहीं बल्कि 13 महीना है और इस ये जो एक एक्स्ट्रा महीना है इसे अधिक मास कहा जाता है। मलमास भी कहते हैं, पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। इस महीने में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता, जैसे कि गृह प्रवेश, शादी, मुंडन। लेकिन कहते हैं कि अगर आपने इस महीने में पूजा पाठ किया, ध्यान किया, जप किया, साधना किया और दान किया तो इसका कई गुना फल बढ़कर आपको मिलता है। तो ये अधिक मास क्या है, कब से शुरू हो रहा है, इसकी कहानी क्या है, आज हम इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं ज्योतिषाचार्य पंडित हरिगोपाल शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्तुति पर। राधे राधे। ये जो अधिक मास है, एक्स्ट्रा महीना, तो ये क्या है, ये कब से शुरू हो रहा है? देखिए अदिति, हम्म। हमारे शास्त्रों में अधिक मास की विशेष महिमा बताई गई। इसे अधिक मास, मल मास और पुरुषोत्तम मास कहा गया। हम्म। यदि हम इस साल की बात करें तो साल 2026 में अधिक मास 17 मई रविवार से शुरू होगा और अधिक मास का समापन 15 जून सोमवार को होगा। इस साल दो ज्येष्ठ के महीने होंगे, यानी कि जो जेठ का महीना होता है वो दो होंगे। तो एक महीना जेठ के रूप में बढ़ रहा है, जो जून में आपका जून में आएगा। मई और जून का जो होगा वो 2 महीने होंगे वो। तो ज्येष्ठ मास हमारे यहाँ इस बार प्रारंभिक ज्येष्ठ पंचांग के अनुसार और द्वितीय ज्येष्ठ इस तरीके से पंचांग छपा होगा, यानी कि 2 ज्येष्ठ का महीना होगा इस साल। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, तो इसे क्यों कहा जाता है, इसके पीछे कहानी क्या है? देखिए अदिति, हमारे यहाँ अधिक मास की बहुत अधिक महत्ता बताई गई। यदि हम इसकी कहानी के बारे में बात करें और इसके विज्ञान के बारे में बात करें, सूर्य का जो साल होता है वो 365 दिन का होता है और चंद्रमास जो होता है, चंद्र ईयर जो होता है वो चलता है, वो 354 दिन का होता है। 28 डेज का एक हाँ, साइकिल होता है। तो वो जो मिलाकर के 3 साल में 11 दिन का डिफरेंस आता है, जिसकी वजह से हर 3 साल बाद एक महीना बढ़ जाता है। इस डिफरेंस को पूरा करने के लिए, सूर्य और चंद्र को पूरा करने के लिए, मास को, इस वजह से एक महीने की बढ़ोतरी हुई। यदि हम धार्मिक दृष्टि से देखें तो इसको मल मास कहा गया। जब ये महीना बढ़ा तो उस महीने ने सभी देवताओं के आगे जाकर प्रार्थना की कि आप मेरे स्वामी बन जाइए, क्योंकि हर महीने का कोई ना कोई स्वामी है, कोई ना कोई देवता है। नवग्रह में से भी हर महीने का कोई ना कोई देवता है, लेकिन इसको किसी ने स्वीकार नहीं किया। तब ये मल मास भगवान विष्णु के पास वैकुंठ लोक पहुंचा। वैकुंठ लोक पहुंच करके उसने भगवान विष्णु से दुखी मन से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं प्रकट हुआ लेकिन मुझे कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। भगवान विष्णु ने जब उसका दुख को समझा तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं तुम्हें अपना पुरुषोत्तम मास नाम देता हूं, आपको मेरे नाम से जाना जाएगा और इस महीने को पुरुषोत्तम मास कहा जाएगा। ये महीना मुझे बहुत अधिक प्रिय होगा। इस महीने में जो भी पूजा पाठ और दान करेंगे उनको मेरी कृपा के साथ अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी, उनके जीवन में धन की वृद्धि होगी, कभी धन की समस्या नहीं रहेगी। इस तरीके से इस मल मास को भगवान पुरुषोत्तम ने, भगवान विष्णु ने अपना पुरुषोत्तम नाम देकर के महान बना दिया, अद्भुत बना दिया। तो अधिक मास परम कल्याणकारी मास माना गया। जो हमारे संत जन हैं, जो हमारे भगवत भक्त लोग हैं, इस महीने का इंतजार करते हैं। इस महीने के आने पर जो उनके यहाँ दिव्य अनुष्ठान चलते हैं इस महीने में, वो देखने लायक होते हैं। तो इस समय पर हमें अपने गुरुदेव के यहाँ, संतों के यहाँ और तीर्थों में जाकर के यात्रा करनी चाहिए। और अधिक मास में विशेष रूप से शास्त्र कहते हैं कि ब्रज में 84 लाख देवता विचवास करते हैं अधिक मास में। इसलिए ब्रज में अधिक मास की यात्रा का, अधिक मास में ब्रज की यात्रा का बड़ा विशेष महत्व है। तो ब्रज में अवश्य इस एक महीने के अंदर एक दिन अवश्य जाकर के भगवान का दर्शन और ब्रज धाम की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। आपने साइंस के अकॉर्डिंग तो बता दिया कि अधिक मास कैसे लगता है। धर्म के अनुसार अधिक मास का अगर देखा जाए, पंचांग देखे, कैलेंडर देखे, तो ये कैसे डिसाइड होता है कि ये वाले जो 2 महीने हैं ये अधिक मास कहलाएंगे? जून जुलाई भी तो हो सकता था, मई और जून कैसे? देखिए,
यदि हम, जैसा मैंने पहले कहा कि सूर्य कैलेंडर से 365 दिन का एक साल होता है और चंद्र कैलेंडर से 354 दिन का होता है। सूर्य कैलेंडर की तुलना में चंद्र कैलेंडर में सालाना 11 दिन कम हो जाते हैं। इस तरह से लगभग 32-33 दिन का, यानी कि 16 दिन बाद ये महीने बराबर होते हैं। तो जब जिस महीने में जाकर के ये बराबर होते हैं, उसी में अधिक मास पड़ जाता है। अच्छा, जब दोनों इक्वल हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं एक दूसरे के, उसी महीने में अधिक मास हो जाता है, एक महीना वही वाला बढ़ जाता है। अच्छा, तो ये मई जून ही नहीं, जून जुलाई भी हो सकते हैं, जुलाई अगस्त भी हो सकते हैं। अच्छा, तो जब जहां ये डिफरेंस कवर होता है, उसी महीने में वो एक महीना बढ़ जाता है और उसी को अधिक मास। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मई और जून में नहीं, ये फिक्स नहीं है। जब ये डिफरेंस कम होता है, जिस महीने में हो जाए उसी महीने में अधिक मास बोल दिया जाता है। तो ऐसा कई बार हुआ है कि अगस्त में भी पड़ा है, अगस्त सितंबर में भी पड़ा है, यानी कि 2 सावन हुए हैं। हाँ, 2 सावन हुए हैं। 2 सावन हुए हैं। लोगों को भी याद होगा कि अगला जो पुरुषोत्तम मास गया था उसमें 2 सावन थे। लोगों को महादेव का अभिषेक करने के लिए 8 सोमवार मिले थे। इसी तरह इस बार के ज्येष्ठ में आ रहा है, तो इस बार जो बड़ा मंगल, यानी कि ज्येष्ठ मास के मंगलवार को बड़ा मंगल कहते हैं। तो इस बार मंगलवार यानी हनुमान जी की पूजा करने के लिए 8 मंगलवार का संयोग प्राप्त हो रहा है। तो ये बदलता रहता है। अच्छा, जब ये जिस महीने में ये 11 दिन का डिफरेंस कम होता है, कवर करने के लिए वो कोई भी महीना उसी महीने में वो कोई भी महीना हो सकता है, और हमारे पंचांग के अनुसार कोई भी हो सकता है। बिल्कुल। तो आपने अधिक मास की महिमा तो बता दी। अब इसमें शुभ काम तो नहीं होते हैं, शादी ब्याह मुंडन पूजा ये नहीं होता, लेकिन पूजा पाठ करते हैं। तो अधिक मास में लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि अधिक मास में शुभ कार्य क्यों नहीं होते। देखिए, उसके 2 कारण हैं अदिति, कि इस महीने का जब प्रकट हुआ तो उसको मल मास कहा गया। मल मास जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बड़ा विकृत मास कहा गया और इसको किसी देवता ने नहीं अपनाया। हाँ, किसी ने नहीं अपनाया। कोई इसका स्वामी नहीं है। कोई ना कोई स्वामी अवश्य होना चाहिए, तब वो शुभता को प्राप्त होता है। दूसरा, हर महीने सूर्य की संक्रांति होती है। सूर्य एक महीने के बाद में एक राशि चेंज करते हैं, तो सूर्य संक्रांति होती है। सूर्य संक्रांति का मतलब है सूर्य का अपने पूर्ण तेज में होना। लेकिन जिस महीने में मलमास होता है, पुरुषोत्तम मास होता है, अधिक मास होता है, उसमें सूर्य की संक्रांति नहीं होती। तो ज्योतिषी आधार पर भी किसी भी शुभ कार्य के लिए हमें सूर्य का बड़ा तेजवान होना बहुत आवश्यक है, तभी हमें सुविधा प्राप्त होती है। मतलब अगर जब सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य नवग्रह के राजा हैं, लेकिन इस मल मास में सूर्य भी क्षीण अवस्था में रहते हैं, सूर्य की संक्रांति नहीं आती। अगर हम इसे आसान भाषा में समझे तो मलमास को किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया था, सूर्य की संक्रांति ही नहीं हुई, तो इसलिए सभी शुभ कार्य रोक दिए गए। इसमें केवल भगवत भक्ति का ही आदेश दिया गया। अब इस महीने में करना क्या चाहिए? देखिए बंधु, ये कलयुग में अधिक मास, जैसा मैंने पहले भी कहा, इसका इंतजार बहुत बड़े संत करते हैं, बहुत बड़े भगवत भक्त लोग करते हैं जो गृहस्थ में ही है कि मल मास आए, अधिक मास आए तो हम ये अनुष्ठान करें। तो ये बड़ा कल्याणकारी मास है। इसमें हमें प्रत्येक दिन सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करना चाहिए। यदि आप इस एक महीने को, जैसे हम प्रयाग में जो लगता है माघ मेला, लोग वहीं एक महीने रहते हैं, उसी तरह आप इसमें किसी तीर्थ स्थान पर भी एक महीने रह करके अधिक मास का व्रत कर सकते हैं। तो किसी यमुना, गंगा या किसी कुंड सरोवर के आगे समीप रहते हैं तो रोज वहां स्नान करें। रोज भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा करें। इस दिन अपने इष्ट देव और गुरुदेव का पूजन करना चाहिए। प्रत्येक दिन विधि विधान के साथ पूजा करें। प्रतिदिन कम से कम हम सब जो सामान्य लोग हैं वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला जप करें। यदि आपके अपने गुरु से कोई गुरु मंत्र मिला है और जितनी संख्या उन्होंने बताई है तो कोशिश करिए, जैसे आप किसी भी दिन, जैसे गुरुजी ने 11 माला का आदेश दिया, लेकिन आप किसी कारणवश 11 नहीं कर पा रहे, लेकिन कोशिश कीजिए कि इस अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में आपके गुरु ने जितनी मालाओं की आदेश दिया है, 5, 7, 11, जो भी आपको उस वक्त गुरु दीक्षा देते समय गुरुदेव कहते हैं कि आपको प्रतिदिन इतनी माला का जप करना है, तो जितनी माला आपको आपके गुरुदेव ने बताई है, समय निकालिए, उतनी माला का जप
इस अधिक मास में कम से कम कीजिए। आपके पास समय है तो विष्णु सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम, इन सभी ग्रंथों का पाठ कीजिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप दान अवश्य कीजिए। इसके साथ ही आप रोज दीपदान कर सकते हैं। यदि कभी पवित्र नदी के आगे हैं या आप कहीं नहीं हैं तो अपने घर के आगे, अपने घर के मंदिर में सुबह शाम दोनों वक्त दीपदान अवश्य कीजिए। इससे बड़ी सकारात्मक ऊर्जा आती है। माँ लक्ष्मी की कृपा, भगवान विष्णु की कृपा से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। तो हमें दान भी अवश्य करना है। पितरों के लिए जैसे अमावस्या आएगी तो तर्पण पिंड दान कीजिए, ब्राह्मणों को भोज कराइए, गाय हैं, जो पक्षी हैं, उनके लिए अन्नदान कीजिए। तो इन लोगों की भी, जो जीव है हमारे, उनकी आत्माएं जब हमें प्राप्त होती हैं, उनकी दुआएं प्राप्त होती हैं, तो जीवन के संकट समाप्त होते हैं। तो ये सभी कार्य हमें विशेष रूप से अधिक मास, पुरुषोत्तम मास में करने चाहिए। आपने ये तो बता दिया कौन से काम आपको करने चाहिए। गलतियां लोग करते हैं, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अधिक मास में नहीं करनी चाहिए, इन गलतियों को अवॉइड करना चाहिए? देखिए, अधिक मास में सबसे बड़ा व्रत माना जाता है कि आप अपनी कोई एक प्रिय वस्तु का त्याग करके इस एक महीने में व्रत अनुष्ठान करें। यानी कि आपको भूखा नहीं रहना। जैसे कोई भी प्रिय वस्तु, जैसे मेरे को रोज आलू खाना पसंद है। अच्छा। और मैं इस महीने में आलू का त्याग कर दूं। मुझे बिस्तर पर सोना पसंद है, लेकिन एक महीने में धरती पर ही सोऊंगा। इस तरह का व्रत संकल्प अपनी किसी एक प्रिय वस्तु का त्याग करके जो इस मल मास में, पुरुषोत्तम मास में भगवान की आराधना करता है तो उसको विशेष कृपा मिलती है। तो पहले तो ये सुन लीजिए। दूसरा, अधिक मास में कोई भी शुभ या मांगलिक काम करने से बचना चाहिए। विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार, नया व्यापार शुरू करना, जो भी शुभ कार्य होते हैं, नया मकान, नया वाहन खरीदना, इनसे भी बचना चाहिए। क्योंकि जो भी आप शुभ कार्य करेंगे उसमें आपको शुभता प्राप्त नहीं होगी, देवताओं की कृपा प्राप्त नहीं होगी, तो आने वाले समय पर आपके जीवन में परेशानियां आ सकती है। मल मास भगवान विष्णु का मास है, तो इस एक महीने में अपने क्रोध और गुस्से पर नियंत्रण रखिए। घर में कोई ऐसा वातावरण मत बनाइए जिससे कि कलेश का वातावरण बने, क्योंकि जहां कलेश होती है, शास्त्र कहते हैं वहां देवता निवास नहीं करते, वहां लक्ष्मी निवास नहीं। तो घर में बड़ा आनंद का वातावरण रखिए। एक महीने में तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज हम रोज खाते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि इस अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में, इन सब चीजों का त्याग करें। मांस मदिरा का सेवन भूलकर न करें, अपने बड़ों का अपमान न करें और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अधिक मास में भगवत आराधना करें। तो जो लोग इन बातों का ध्यान रखते हुए अधिक मास में भगवान की पूजा करते हैं, अपने इष्ट देव गुरुदेव के मंत्रों का जप करते हैं, उनको विशेष फलों की प्राप्ति होती है। 18 पुराणों में इसकी महिमा का गुणगान है। इस महीने में जो पूजा पाठ दान करते हैं उन्हें हजारों राजसु यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है, हजारों गोदान के समान फल की प्राप्ति होती है, और व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। जीवन में व्यक्ति दैविक और भौतिक, इन 3 सुखों की बात की गई है, उसको तीनों सुखों की प्राप्ति होती है और अंत समय पर भगवान के वैकुंठ लोक में उस व्यक्ति को स्थान प्राप्त होता है, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरुजी, एक बात बताइए कि अधिक मास का महीना है, हर किसी को इसका लाभ उठाना चाहिए। जो लोग नहीं उठा पाते हैं, जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, उनको टाइम नहीं मिल पाता, तो अभी अगर आपने कहा कि किसी एक चीज का त्याग कर दो, कुछ चीजें टफ हो जाती हैं, तो ऐसा कोई शॉर्टकट तरीका है जिससे कि आप इस महीने का फायदा भी उठा सकें, आपका काम भी हो सके? अब रूटीन में नहीं है तो वो 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा, चौथे दिन आप उसको त्याग देंगे, आप बोलेंगे अरे छोड़ो यार, कौन देख रहा है, क्या है, नहीं है। तो और मन में भी गिल्ट एक हो ही जाता है कि हमने पहले संकल्प लिया और उसे पूरा नहीं किया। तो कोई एक आसान तरीका बताइए जिससे कि भगवत भक्ति भी हो सके, हम भी खुश, प्रभु भी खुश। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया। जिस तरह की भागदौड़ की जिंदगी है उसमें एक नियत समय पर पूजा पाठ करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश करनी होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ त्याग तो करना ही है। त्याग से ही जीवन में आनंद आता है, त्याग बहुत जरूरी है। तो आप, जैसा मैंने बताया, कोई एक व्रत लेकर के इस मास में भगवत आराधना,
कुछ नहीं करना। जब आप स्नान कर लें तब अपने घर के मंदिर में घी का एक दीपक जला दें और भगवान जी जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका 11 बार नाम ले लें। बस सिर्फ इतना करिए, पर लेकिन नियम बना करके। आपकी शिफ्ट फिर शाम की हो जाती है, तो आप शाम को उस मंदिर में घी का दीपक जला करके उसी मंत्र का जप कर लीजिए। कितनी सरल विधि है। दूसरा, मानवता धर्म। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। मानवता धर्म का आपको पालन करना है। अब ऐसा कोई काम मत करिए जिससे कि आपके द्वारा किसी को कष्ट पहुंचे, चाहे वो जीव हो या वो पशु हो। तो मानवता धर्म का पालन करने की कोशिश कीजिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान किसी व्यक्ति को, किसी जरूरतमंद को अवश्य कर दीजिए। कोई गाय मिलती है, कोई कुत्ता मिलता है, कौवा मिलता है, पशुओं के लिए अनाज डाल दीजिए। तो ऐसे काम तो हम कर ही सकते हैं। तो ये भी कर लेंगे तब भी आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी, भगवत कृपा प्राप्त होगी और जीवों के अंदर से जो आवाज निकलती है, जो दुआएं निकलती हैं, वो जीवन के कष्टों को समाप्त करती हैं। तो बंधुओं, यदि किसी गरीब असहाय की आप मदद करते हैं तो उसका जो कृपा आपको प्राप्त होगी, उसकी जो दुआएं प्राप्त होंगी, पशु पक्षियों को चारा या अनाज खिलाते हैं, उनके अंदर भी आत्मा का निवास है, वो भी अपने अंदर से दुआएं देते हैं। तो ये किसी भी भजन और पुण्य, दान पुण्य से बहुत ऊपर है। तो एक काम तो आप हर एक कोई कर ही सकता है, मुझे लगता है। ये तो ये सरल काम आप कर रही तो आपको पुरुषोत्तम मास की पूजा का पूर्ण फल अवश्य प्राप्त होगा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने हमारे दर्शकों को बताया कि अधिक मास क्या होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी कहानी क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। देखते रहिए स्तुति, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।